किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो पास है वही तो लाजवाब है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक व्यक्ति की जो विदेश यात्रा पर गए हुए थे और जब वापस लौटे, जिस दिन वो शहर में आए, जिस दिन उन्होंने एयरपोर्ट से कैब की, वापस अपनी कॉलोनी में पहुंचे, कैब वाले को किराया दे करके उतर ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि उनके मकान में आग लग चुकी है। एक एक करके सारे घर वाले बाहर दौड़ते चले आ रहे हैं। ये खुद पैनिक सिचुएशन में आ गए कि क्या हो गया। अपने मकान को जलता देख करके इनकी आंखों में आंसू आ गए, रोते चले गए। जो इनका बच्चा था बड़ा वाला, वो दौड़ के इनके पास आकर कहने लगा, पिताजी अभी अभी आप यात्रा से लौटे, इतना परेशान मत होइए। पिताजी रोते चले गए कि मेरे जीवन की कमाई थी, सब कुछ था, पूरा मकान जल रहा है, क्या हो गया, जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। सब इधर उधर भाग रहे थे, कोशिश कर रहे थे उस आग को बुझाने की और पिताजी का रोना बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे सदमे में पहुंच गए। तब उनके बड़े बेटे ने कहा, पिताजी इतना भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप विदेश में थे, जब आप विदेश यात्रा पर थे, तब हमने इस मकान का सौदा कर दिया था, इसलिए आप परेशान मत होइए। जैसे ही ये बात पिताजी को पता चली, उनका रोना अपने आप बंद हो गया। वो अपने आप चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मकान तो तब भी जल रहा था, आग की लपटें उठ रही थीं, लेकिन उनका रोना कम हो गया। लोग एकदम से देख करके चौंक गए कि ऐसा बड़े बेटे ने क्या कह दिया कि इन भाई साहब का रोना रुक गया। अब सिर्फ वो दर्शक बनकर के उस मकान को देख रहे थे, जैसे बाकी लोग देख रहे थे वैसे वो भी देख रहे थे। उन्हें ज्यादा उस मकान से रिश्ता नाता रहा नहीं। तभी छोटा बेटा भी दफ्तर से लौट आया और आकर के जब उसने देखा कि मकान में आग लगी हुई है, वो और ज्यादा परेशान हुआ। पिताजी उसके पास गए और जाकर कहने लगे कि बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, ये मकान तो हमने वैसे भी बेच दिया है, अब खरीदार जाने उसका मकान जाने। वो छोटे बेटे ने कहा, पिताजी आपको मालूम चल गया सौदे के बारे में, ये तो ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि हमने सौदा कर लिया, लेकिन पिताजी अभी खरीदार ने पैसे दिए नहीं हैं, टेक्निकली ये मकान अभी भी हमारा है। पिताजी फिर से जोर जोर से रोने लग गए। फिर से उन्हें लगा कि जैसे सब कुछ छिन गया। वो दुख, वो पीड़ा सिर्फ तब तक थी जब तक लगाव था। जैसे ही अटैचमेंट के बारे में पता चला कि हमारा नहीं है, तो रोना बंद हो गया। जैसे ही फिर से पता चला कि अभी भी हमारा है, फिर से रोना शुरू हो गया। इस दुनिया में सारे दुखों का कारण आसक्ति है, लगाव है, अटैचमेंट है। जहां आपका अटैचमेंट होता है, वहीं दुख आपको घेर लेता है। कोशिश कीजिए कि इस भागती दौड़ती दुनिया में, इस मोह माया की दुनिया में थोड़ा सा डिटैचमेंट की फीलिंग लेकर के आए। कोशिश करें कि इस लगाव से आप दूर रहें। कोशिश करें कि आपके जीवन में अटैचमेंट आपको ना घेर ले, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको इतना परेशान ना कर दे। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब को प्यार देने के लिए धन्यवाद। Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और साथ ही मेरी वेबसाइट पर कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे। वेबसाइट का URL है www.rjkartik.in।